अब आई एम सॉरी। नहीं Yo, what's up YouTube? Welcome back to my channel. मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? नहीं, हम यहाँ क्या करने आए हैं? Hey guys, welcome back to another video. तो जिन लोगों ने भी चैनल को अभी नया ज्वाइन करा है उन लोगों को स्टोरी टाइम वीडियो कांसेप्ट के बारे में नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। महीने 2 महीने में हम एक ऐसी वीडियो करते हैं जिसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, एक ऐसा इंसिडेंट जो मेरे साथ एक्चुअली में पास्ट में हुआ है। एंड आज की जो स्टोरी है मैं मम्मी पापा को इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये वाली जो मम्मी इंसिडेंट है पापा, ये आप लोगों को भी नहीं पता है। टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन इन दोनों के लिए ये एक शॉक होने वाला है। तो मैं इनके एक्सप्रेशंस जो है वो लाइव देखना चाहता था क्या होंगे। पापा मम्मी, बात यह है कि 3rd ईयर में मैं कॉलेज से सस्पेंड हो गया था। क्या? 3rd ईयर में मैं कॉलेज से सस्पेंड हो गया था। नहीं बताया तूने? ये कब हुआ भाई? सारी गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। तो बेसिकली बात जो है, अच्छा रुको, पहले हमें अपना स्टोरी टाइम का इंट्रो करना पड़ेगा। पापा आप करना चाहोगे स्टोरी टाइम का इंट्रो? नहीं। सेकेंड ईयर की बात है पापा। हुआ क्या था, हमारा एक सीनियर होता था जब मैं पहले तो 3rd ईयर बोला है। अरे इंसिडेंट 3rd ईयर में हुआ था पर स्टोरी 2nd ईयर में स्टार्ट हुई थी। ओके यार अब मैं सुनाऊं। हाँ हुआ ये था कि 2nd ईयर में जब मैं था तो हमारा एक सीनियर होता था जो 4th ईयर में फाइनल ईयर में था। एंड उसका नाम तो हम नहीं ले सकते, तो उसको हम कुछ फनी सा नाम देंगे। कोई फनी नाम सजेस्ट करना चाहोगे? गजोधर भैया। तो हमारे एक सीनियर होते थे गजोदर भैया नाम के। जब हम 2nd ईयर में थे तो वो फाइनल ईयर में होते थे। जब हम 3rd ईयर में पहुंचे तो भी वो फाइनल ईयर में थे। जब मैं 4th ईयर में पहुंचा तो भी वो 4th ईयर में ही थे। और जब मैं ग्रेजुएट कर गया वो तब भी 4th ईयर में थे। क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। तो बेसिकली मेरे ग्रेजुएट होने के बाद जो एक सेमेस्टर था उसमें फाइनली उनकी ग्रेजुएशन पूरी हुई। 2nd ईयर में गजोधर भैया से हमारी इंट्रोडक्शन हुई क्योंकि वो काफी कोर्सेज जो थे रिपीट कर रहे थे, उनकी बैक वगैरह आ गई थी। तो काफी सारे कोर्सेज उनके हमारे वाले कॉमन हो गए थे, तो हमारे साथ क्लास में वो बैठते थे, तो इसीलिए उनसे बातचीत वगैरह स्टार्ट हुई। जब हम 3rd ईयर में आए तो अब हुआ ये कि गजोधर भैया क्योंकि अभी भी फाइनल ईयर में ही है, जो लोग फेल हो चुके हैं उनको कॉलेज वाले हॉस्टल में जगह नहीं देते थे, तो उनको वहां पे रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो वो हमारे बैच वाले लोगों के साथ रहने लग गए। तो हमारा एक दोस्त था, पापा एक और फनी नाम बताओ कुछ, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता। छतरी भैया। गजोधर भैया जो है वो अब छतरी भैया के रूम में रहने लग गए। छतरी भैया जो थे वो एक पापा कंबाइंड रूम में रहते थे, मतलब 2 लोग रहते थे उस कमरे में। एंड वो कमरा ये जितना है इस कमरे से भी लगा लो छोटा ही था। उसमें 2 लोग रहते थे, साइड में 2 बेड लगे होते थे, साथ में टेबल होते थे। एंड बीच में जो जमीन होती थी, गजोधर भैया उस जगह पे सोने लग गए। मतलब नल्ले थे। तो गजोधर भैया छतरी भैया के रूम में रहने लग गए। छतरी भैया 1 महीना उनको अपने साथ रख लिए, लेकिन उसके बाद छतरी भैया के भी तो भाई साथ में कोई एक बंदा रहता था। वो गजोधर भैया को थोड़ी ना जानता था। उसने एक दिन गजोधर भैया को रूम से निकाल दिया। निकल देख भाई, मैं तेरे को 15 दिन अपने कमरे में रख लिया है। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे रूममेट को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इससे। यार तेरे रूममेट को, हेलो भाई मेरे को थोड़े दिन रह लेने दो अपने कमरे में। हेलो अबे निकल, पहली फुर्सत में निकल भाई, सबको दिक्कत हो रही है तेरे से बस, और नहीं हो सकता यार तेरे भाई। बस ओके भाई। तो फिर छतरी भैया के साथ गजोधर भैया के जो रिश्ते थे वो थोड़े खराब हो गए। ठीक है, पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, फिर वो रिश्ते खराब हो गए। अब इसके बाद गजोधर भैया वहां से निकल के हमारा एक और फ्रेंड था जिसका नाम मैं ले सकता हूँ, उसका नाम था आकाश। अब वो आकाश के रूम में चले गए। छतरी नहीं तो आकाश। आकाश मेरे को शायद सहारा दे। भाई आकाश, हेलो यार। यार मैं तेरे कमरे में थोड़े दिन रह सकता हूँ क्या? जमीन पे रहूंगा, आवाज तक नहीं करूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कोई दिक्कत नहीं ब्रो, आ जाओ। थैंक यू यार आकाश। अबे निकल यार निकल, परेशान कर दिया पूरे टाइम। क्या कर रहा है, जिंदगी खराब कर दी, नर्क बना दिया। यार आकाश ने भी निकाल दिया, आकाश ने भी उनको निकाल दिया, तो आकाश के साथ भी उनके रिश्ते थोड़े खराब हो गए। फिर वो आ गए मेरे कमरे में। उन्हें मेरे को निकाल दिया, बस निश्चय तू ही उम्मीद है आखिरी। हाँ ब्रो,
निश्चय मेरे भाई। भाई कैसा भाई मेरे को ना हॉस्टल में बस कमरे की जरूरत है। मैं तेरे कमरे में रह लूं, मैं जमीन पे लेटा रहूंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, आवाज भी नहीं करूंगा भाई, इतनी सी भी आवाज तुझे कभी पता ही नहीं चलेगा मैं हूं, मैं रह लूं तेरे कमरे में। दिक्कत नहीं भाई, आ जा। थैंक यू भाई यार, निश्चय तू दोस्त नहीं काम आएंगे तो कौन काम आएगा भाई, थैंक यू यार निश्चय। अब भैया गजोधर भैया जो थे, पहली ही रात की बात है जिस दिन वो मेरे कमरे में रह रहे थे। अरे थैंक यू भाई निश्चय, तूने मेरे को अपने रूम में रख लिया यार, तू मेरा फेवरेट फ्रेंड है आज से। कोई नहीं यार, तू मेरा दोस्त है यार, यू आर माय फ्रेंड, क्या कर सकते हैं, रखना पड़ता है भाई। अरे यार कितना मस्त जोक मेरा है। अगर मिस्टर बीन सो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोले? सोयाबीन। वाह वाह भाई यार मजा आ गया यार कसम से, बहुत मजा आ रहा है यार कसम से। तेरे कमरे में ना बैठ का आउट पकूंगा खाएगा तो क्या? 3:28 a.m. निश्चय मैं तो सोने लगा हूँ, ठीक है? ठीक है भाई, सो जा। ओके भाई। ओके। अबे साले क्या कर रहे हैं? घराड़े कब मार। ओके ओके अभी नहीं मारता। अबे भाई क्या कर रहा है यार, रुक जाए, घराड़े क्या बोले यार? क्या हुआ? अबे भाई यार कुत्ते वाली आवाजें कर रहा है। वाह वाह। अभी नहीं करूँ। मैं परेशान, मैंने उसको 2 बार जगा दिया। ओए क्या कर रहा है, कराटे क्यों मार रहा है? ओए कराटे मार रहा है, बस कर जा। अब तीसरी बार मैं परेशान हो गया, मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको अब कमरे से निकालना है, लेकिन मेरे से डायरेक्ट नहीं बोला गया उसके मुंह पे। अच्छी बात है क्योंकि वो तेरा सीनियर भी है, रिस्पेक्ट भी कर दी तूने। तो सीनियर था लेकिन अब तो साथ में ही हो गया था पर ना। इसीलिए से लोग निकाल देते थे अपने रूम में से, हैं? राइट एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ तो रीजन था जिस वजह से निकाल देते थे। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने हॉस्टल के एडमिन को एक ईमेल करा कि ऐसे ये लड़का मेरे कमरे में आके रह रहा है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोल सकता कि तू मेरा कमरा छोड़ दे, तो आप प्लीज एक ईमेल ऐसा करो इसको और मुझे कि आपको किसी एक्स बंदे ने बताया है कि ये एक साथ कमरे में रह रहे हो, एंड दैट इज इलीगल। एक साथ ऐसे बिना परमिशन के कमरे में रहना, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्टल वालों के तो पैसे बनते हैं इस चीज से, तो ये एक इलीगल काम है। आप ऐसा ईमेल करो और मेरा नाम मत लेना कि मैंने आपको बताया। अगली सुबह उसका ईमेल आया, निश्चय एंड गजोधर भैया वी हैव कम टू नो कि आप लोग ऐसे कमरे में रह रहे हो, ये इलीगल है, जल्दी से जो भी इलीगली रह रहा है वो निकलो। मैंने कहा भाई अब तो इनको पता चल गया, तू जा। तो फाइनली गजोधर भैया को हमने कमरे से निकाल दिया, लेकिन अब इस वजह से ना गजोधर भैया के हम सबके साथ रिश्ते थोड़े से खराब हो गए थे। तो अब एक गेम थी पापा, 3rd ईयर में हम एक गेम खेला करते थे जिसका नाम है डोटा, मेरी बहुत ही फेवरेट गेम होती थी। तो डोटा जो है वो 5 लोग मिलके खेलते हैं। हाँ, 5 लोग फोन करते थे तो हर टाइम डोटा खेल रहा था। तो हम 5 लोग जो खेल रहे थे वो था मैं, मेरा फ्रेंड छतरी भैया, आकाश और अंकुर, और साथ में एक और था जो गजोधर भैया का ही बैचमेट हुआ करता था किसी टाइम पे। उसके लिए भी एक फनी नाम बताओ पापा। खड़क सिंह। खड़क सिंह। और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। तो खड़क सिंह जो कि गजोधर भैया का बैचमेट हुआ करता था किसी टाइम का, वो कहते हैं कि एक काम करो, एक फोटो दी उन्होंने, और एक कोई सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में से तुम फोटो का एक एक पार्ट निकाल सकते हो। उन्होंने फोटो दी हमें गजोधर भैया के थोबड़े की। अच्छा। और 5 लोगों ने गजोधर भैया के थोबड़े के 5 हिस्से अपनी अपनी प्रोफाइल पिक बना ली। पहले ने अपनी प्रोफाइल पिक में उनकी ये ऐसे सिर बना लिया, दूसरी ने आंखें लगा ली, तीसरी ने नाक, चौथे ने उनके होठ, और 5वें ने ठुड्डी, और साथ में अपना डोटा का इन गेम नेम भी रख लिया, गजोधर भैया की मुंडी, गजोधर भैया की आंखें, गजोधर भैया की नहीं चोंच, गजोधर भैया का मुंह और गजोधर भैया की ठुड्डी। लेकिन एक चीज हम भूल गए, गजोधर भैया हमारी फ्रेंड लिस्ट में एडेड थे, तो उन्होंने देख लिया हमें ऐसे करते हुए कि ये तो मेरी फोटो लगा के, और हमने उनका डोटा में जो गेम नेम होता था वो यूज किया था, रियल नेम नहीं यूज किया था। तो गजोधर भैया ने एक ईमेल लिख दिया अथॉरिटीज को, कॉलेज की, कि ये मेरा ऐसे ऐसे मजाक कर रहे हैं, फोटो स्क्रीनशॉट लेके कि ये देख लो इन्होंने ऐसा ऐसा करा है, तो इनको पनिशमेंट मतलब इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो कॉलेज वालों ने बोला ना ही उन्होंने तेरा रियल नेम यूज करा है, एंड फोटो भी क्योंकि पीसेस थी अलग अलग, तो वो पूरा उनका फेस ऐसा समझ नहीं आ रहा था, तो कॉलेज वालों ने उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया। ये होगा 3rd ईयर का 1st सेमेस्टर, अभी स्टार्ट ही हुआ था। अब
थर्ड ईयर का सेमेस्टर खत्म होने वाला है, खत्म हो ही चुका है ऑलमोस्ट। एंड एक दिन छतरी भैया, जिसके साथ गजोदर भैया सबसे पहले रूम शेयर करे थे, छतरी भैया और गजोदर भैया के बीच में ना कुछ ज्यादा ही वो था, टेनिस बॉल नहीं वो नहीं वो नोक जोक। छतरी भैया को गजोदर बिल्कुल नहीं पसंद था, मतलब ऐसा समझ लो एकदम फूटी आंख नहीं सुहाता था। ईट कुत्ते दा बैर जो कहते हैं, ईट कुत्ते दा पंजाबी में बैर। कहते हैं इट कुत्ते दा बैर। हाँ बस एग्जैक्टली वही था। तो छतरी भैया अभी भी बाज नहीं आए, वो गजोदर भैया की अभी भी पीछे पड़े हुए और अपना डोटा का नाम रख लिया, क्या मैं गजोदर भैया के साथ ग्रेजुएट होऊंगा। अच्छा, तब हम थर्ड ईयर में थे और गजोदर भैया हमसे 2 साल सीनियर, हमारे ऑलमोस्ट साथ ही होने वाले थे। तो उन्होंने रख लिया विल आई ग्रेजुएट विद गजोदर भैया, अपना डोटा का नाम रख लिया। और इस चीज से अब गजोदर भैया फिर से इरिटेट हो गए। उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया और एक बार फिर से ईमेल कर दिया, उसी ईमेल पे जो उन्होंने 3 महीने पहले करा था, फिर से एक ईमेल कर दिया कॉलेज वालों को कि ये देख लो ये अभी भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब कॉलेज वालों ने बोला कि ये पहले भी इन्होंने ऐसा करा है, अभी भी ऐसा कर रहा है। कॉलेज वालों ने एक्शन ले लिया, छुट्टियां हो चुकी थी, कॉलेज वालों ने एक्शन ले लिया और सस्पेंड कर दिया। जो कॉलेज वाले ईमेल आईडीज हमें प्रोवाइड करते हैं वो ब्लॉक हो गए, हमें जितना भी होमवर्क था वगैरह हम कुछ एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो 2 दिन तो हम बिल्कुल ऐसे शॉक में कि यार, नहीं तो कंप्लेंट तो छतरी भैया की करी, पर कॉलेज वालों उस जिस ईमेल पे उन्होंने 3 महीने पहले करा था, हाँ। उसी ईमेल पे उन्होंने फिर से रिप्लाई कर दिया अच्छा, गजोदर भैया ने। तो कॉलेज वालों ने सभी लोगों के सब पे एक्शन ले लिया। और सबसे बड़ी बात है कि मेन कल्प्रिट इस चीज का जो था वो था खड़क सिंह, उनका ही बैचमेट जो था, वो उसी का ही आइडिया था कि ऐसे उनके थोबड़े की एक वो कर लो। वो तो ग्रेजुएट हो चुका है वो तो ग्रेजुएट हो गया, फर्स्ट हम गए। हाँ, वो तो ग्रेजुएट होकर निकल चुके थे खड़क सिंह भैया, फर्स्ट हम सारे गए। तो मेरे को, अंकुर, आकाश और छतरी भैया, हम चारों पे सस्पेंशन लग गई। अब लेकिन यार इस टाइम तक ना हम सबके गजोदर भैया के साथ रिश्ते अच्छे हो चुके थे, सुधर चुके थे। तो हमें जब पता चला कि ये सब जो है ये गजोदर भैया ने हम पर एक्शन लिया, सभी ने गजोदर भैया को कांटेक्ट करा। मैंने कहा यार अब तो हमारे बीच में सब नॉर्मल है। तो वो कहते हैं कि मैंने उनको जो ईमेल किया था वो छतरी के लिए किया था, छतरी भैया के लिए, वो तुम्हारे लिए नहीं किया था, पर तुम पे एक्शन ले लिया गया। मैंने कहा तो भाई अब उनको बोलो ना कि हमें छोड़ दे। तो अब सुनो गजोदर भैया क्या करते हैं, ईमेल करते हैं, डियर अथॉरिटीज, मुझे, निश्चय को, अंकुर और आकाश सबके साथ मेरी कोई इशू नहीं है, सबको छोड़ दिया जाए, पर छतरी भैया को मत छोड़ना इनको मत छोड़ना। ओ भाई, तो हमें हमारे ईमेल वापस मिल गए, हम हमारी सस्पेंशन हट गई, हम बच गए। अल्टीमेटली ये हुआ कि हम ग्रेजुएट भी कर गए और गजोदर भैया तब भी कॉलेज में ही थे और एक सेमेस्टर बाद फाइनली तो कॉलेज में नहीं है। एक सेमेस्टर के बाद मेरे ग्रेजुएट हो जाने के बाद वो बंदा जो मेरे से 2 बैच सीनियर था, वो मेरे से 1 बैच बाद ग्रेजुएट फाइनली हो गया। और जो इंजीनियरिंग 4 साल में होती है, गजोदर भैया को 7 साल लग गए मतलब इतने सुपर इंटेलिजेंट था। मतलब और आप लोग विश्वास करोगे, उसने जब हम सेकंड ईयर में इंट्रोड्यूस हुए थे उससे, उसने मुझे ये बात बोली थी कि फर्स्ट ईयर में 5 कोर्सेज में से 4 में उसके 10 में से 10 आई थी सीजीपीए। oh my God। अगर वो कह रहा है कि 4 में 10 में से 10 सीजीपीए थी, तो बाकी के ऐसे अगले सेमेस्टर्स में उसने क्या किया होगा कि वो 7 साल लग गए उसको ग्रेजुएशन पर बात ये है बेटा कि तूने भी कितने कांड करे और हमें कुछ नहीं बताया। ये भी मतलब इतना ये भी तो कांडी भैया है, ये अरे भी तो कम है कांडी भैया। देखो ना, इतने सालों बता रहे बाद हैं। अब बता रहा है हमें, हाँ। हमें तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो कहती इतना भोला भाला मेरा बेटा, तो मैंने क्या किया है मैंने, खड़क सिंह ने हमें फंसाया। जो भी है, खड़क सिंह के suspension खड़कने तो से हुई खड़े ना। तो और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खड़क सिंह ने हमें फंसाया, छतरी भैया ने सारा कांड किया, हम तो बीच में ऐसे ही पिस गए। ये इसकी स्टोरी टाइम से हमें इसकी स्टोरीज पता चलती कि इसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या क्या कांड करे। गर्लफ्रेंडों के बारे में भी यहाँ से पता चलता है। गर्लफ्रेंड के बारे में एक का तो मुझे पता ही था, पर और कितनी थी ये यहाँ से पता चला है। गजोदर भैया को मैं एक तरीके से थैंक यू भी बोलना चाहूंगा, बिकॉज गजोदर भैया वही रीजन है जिस वजह से मैं यूट्यूब पे आया। क्योंकि जो मैंने गेमिंग पीसी लिया था वो गजोदर भैया की कृपा थी, वो आके अपना पीसी दिखा के मुझे चढ़ाया करते थे। तो इसीलिए मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे कोडिंग करने के लिए पीसी चाहिए, कॉलेज में कोडिंग करने के लिए। तो गेम पापा ने खेलने के लिए ले दिया 1 लाख का, 1 लाख लिया। डोटा हाँ, 1 और लाख हर टाइम डोटा खेलता था, डोटा बापू को बना दिया खोता। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों को स्टोरी टाइम के बारे में नहीं पता था, क्योंकि अभी चैनल रिसेंटली ज्वाइन करा है तो अभी आप लोगों को पता चल गया, एंड जो पहले से देखते हैं उनको तो ऑलरेडी पता है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो,
सॉरी ऐसे लाइक करो, शेयर करो। हम मिलते हैं अगर फिर अगली और वीडियो। देखना चाहते हो स्टोरीज तो फिर कमेंट्स में बताओ। थैंक यू मम्मी, हम मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।